ना कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ उनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप। आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी, ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, कभी इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है, संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है, इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद स्वगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है। मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे, इसलिए अपना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है, ना कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ उनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप। आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी, ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, कभी इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है, संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है,
इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे, इसलिए आप ना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है, ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का? राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, कभी इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत माने गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को, जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे, इसलिए आप ना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज